हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स की मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिसका नाम इलीरिया होता है। और इलीरिया किंगडम में हमें एक राजघराना दिखाया जाता है जिस घर में एक लड़की होती है और उसका नाम सैम होता है। और हमें पता चलता है सैम जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसे रॉयल फैमिली की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस किंगडम में ये रूल होता है, ये जो भी इसका का सेकंड चाइल्ड होगा उसे फर्स्ट चाइल्ड के जैसा रॉयल वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमें सैम की एक बड़ी बहन को दिखाते हैं और सैम की बड़ी बहन को सारे रॉयल्स वाले ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उसी रॉयल्स के जैसा अटैचमेंट और उसके जैसे सारे इंपॉर्टेंस मिलती हैं जैसे कि सैम को चाहिए होता है। लेकिन सैम जो कि सेकेंड बॉर्न चाइल्ड होती है, इसीलिए उसे ऐसा कोई भी रॉयल्स वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और हमें पता चलता है कि सैम के फादर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसी वजह से इस किंगडम की अब कोई इस सैम की मॉम होती है और बहुत ही जल्द सैम की बड़ी बहन वो भी अब 18+ होने वाली होती है। और 18+ होने के बाद ही सैम की सिस्टर जो इस किंगडम की क्वीन बन जाएगी, जिसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है। और सैम कुछ आम बच्चों के साथ ही रहती थी और इन्हीं आम बच्चों के साथ सैम का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम माइक होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक जेल को दिखाया जाता है और जेल के अंदर एक कैदी होता है और वो कैदी जब सेफ खा रहा होता है तभी सेफ के एक बाइट लेने के बाद ही उसी सेफ के अंदर से एक डिवाइस का एक पार्ट मिलता है। इसके बाद वो कैदी अब वेपन से उस पार्ट को बाहर निकालता है और उसी कैदी के पास एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर वो कैदी अब उसी पार्ट में लिख कर देता है। जैसे ही वो ट्रांसमीटर एक्टिवेट होता है तब वो एक लॉक से बना होता है और इसी वजह से वो लॉक पे खुल जाता है। अब अगेन से हमें सैम को दिखाते हैं और सैम एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है और उसका फ्रेंड जिसका नाम माइक होता है वो भी सैम के साथ ही होता है। और हमें पता लगता है कि सैम जिसे नेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसके बाद सैम अब माइक से कहती है कि तुम्हारे मुँह से गार्लिक किस फैला रही है। ये बात सुन करके माइक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सैम से कहता है कि मैंने आज से 2 दिन पहले गार्लिक खाया था। जिसके बाद सैम वहाँ से चली जाती है और सैम के घर में आज एक बहुत बड़ी पार्टी होती है और ये पार्टी इसकी बड़ी बहन की शान में रखी गई होती है। ठीक तब सैम अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। उसी समय सैम के पास अब माइक का मैसेज आता है। माइक सैम को मैसेज इसीलिए कर रहा था क्योंकि आज सैम को माइक के साथ एक क्लब में जा रहा था, इसीलिए सैम अपने घर में बहाना बना करके पार्टी से निकल आती है। जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करती है और वो माइक के साथ क्लब में पहुंच जाती है। लेकिन क्लब में आने के बावजूद इन्हें क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि ये लोग अपना कार्ड भूल गए थे। जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा निस्संदेह हो जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि क्लब में एक बैक डोर है जहाँ से काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं और इस बैक डोर से अंदर जाने के लिए वहाँ पे एक पासवर्ड लगा होता है और इन लोगों को वो पासवर्ड नहीं पता होता है। हालांकि ये लोग उस डोर से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी सैम देख लेती है कि एक इंसान जो उसी बैक डोर से क्लब के अंदर जा रहा है और उसमें क्या पासवर्ड आना है ये। और ये पासवर्ड जब सैम को पता लगता है तब वो माइक को बताती है और माइक इस बात से काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सैम से कहता है कि हम लोग तो उस बैंडो से काफ़ी दूर रहते तो फिर कैसे पता कि उसने पासवर्ड क्या डाला है। लेकिन सैम यहाँ पे कुछ नहीं कहती है और ये लोग अब उसी बैकडोर के पास जाते हैं। जिसके बाद सैम अब पासवर्ड एंटर करती है और बैकडोर ओपन हो जाता है और ये लोग अब उसी क्लब के अंदर चले जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सैम की तबीयत खराब होने लगती है। उसे अपना साउल की और सभी चीज़ों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही होती है, यहाँ तक कि लोगों की धड़कनें भी उसे काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही होती है। और वो ये भी नोटिस करती है कि पास में ही एक मक्खी जो कि उड़ रही होती है और उसकी साउंड भी सैम को क्लियर सुनाई दे रही होती है। इस चीज़ से सैम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए सैम अब जानबूझ के वहाँ का फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिससे कि क्लब के सभी लोग अब बाहर चले जाते हैं और सैम जो कि जानबूझ के फायर अलार्म एक्टिवेट करती है। इस वजह से इन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बहुत ही जल्द सैम और वाइक दोनों की फैमिली वाले इन्हें जेल से छुड़वा लेते हैं। जिसके बाद हम अब सैम की मॉम को देखते हैं और सैम की मॉम जो इसकी मॉम की क्वीन होती है और वो अब ये डिसाइड करती है कि सैम यहाँ पे नहीं रहेगी, उसे अब समर स्कूल भेजा जाएगा और वहीं से वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करेगी। जिसके बाद सैम अब समर स्कूल पहुंच जाती है और सैम को वहीं पर एक उसकी जैसी एक लड़की मिलती है, यानी कि वो लड़की भी सेकंड बॉर्न चाइल्ड होती है और उसे रॉयल्स वाली ट्रीटमेंट नहीं मिलती है जैसे कि फर्स्ट बॉर्न रॉयल चाइल्ड को मिलती है। सिर्फ की तरह जनवरी होता है। जिसके बाद ये लोग अब अपने क्लास में जाते हैं और तभी की क्लास से अब इनका प्रोफेसर एंटर करता है और वो प्रोफेसर इन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग सेकंड बॉर्न रॉयल चाइल्ड हैं और आप सभी के अंदर कोई ना कोई नई फावत है। इसी वजह से आप लोगों को इस स्कूल में लाया गया है और इस जगह का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। जिसकी वजह प्रोफेसर अब सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी शक्तियों का यूज़ करो और उनसे इंट्रोड्यूस हो।
जिसके बाद हमें अब यहाँ पे सैम की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि इस किंगडम की कोई होती है और वो भी अब प्रोफेसर के साथ यहाँ पर आई होती है। साथ ही साथ सैम की मॉम इसी सीक्रेट सोसाइटी की एक मेंबर भी होती है और वो अब सभी स्टूडेंट और सैम से कहती है कि तुम लोगों के अंदर एक नई नई शक्तियाँ हैं और तुम लोगों को अपनी शक्तियों को यूज करना होगा। और स्पेशली वो सैम से ये भी कहती है कि इस बारे में तुम अपनी बड़ी बहन को कुछ भी मत बताना और हमें आप लोगों की शक्तियों की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप लोगों की शक्तियों से ही हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। साथ ही सैम की तो ये भी कहती है कि तुम लोगों को अपनी शक्तियों को पहचानना होगा कि किसके पास किस चीज की शक्तियाँ हैं, क्योंकि अगर एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और तुम लोग अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाए तो फिर तुम लोगों की मेमोरी इरोज हो जाए। इसके बाद तुम लोग एक आम इंसान हो जाओगे और आम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में हमेशा रहोगे और तुम लोगों को कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद इन सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उन्हीं वैसे अब 5 लोग एक ट्रेनिंग जोन में लेकर के जाते हैं जहाँ पे काफी सारे बॉक्स रखे होते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये लोगों को बॉक्स को क्रॉस करके एक पिरामिड तक पहुँचता था। सभी हम इन सभी स्टेप्स को देखते हैं जिसे स्टार्टिंग में ये टास्क तो बहुत आसान लगता है। इसके बाद ये लोग अब टास्क करना शुरू करते हैं और जैसे अब ये लोग एक भी तरह कदम उठाते हैं तब इलेक्ट्रिकल से शॉक लगता है जिस वजह से इन लोग को अपनी शक्तियों का एहसास होता है। इन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कभी भी इनविजिबल हो सकती थी और यहीं पे एक लड़का जो कि किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता था। तभी हम सैम को देखते हैं और सैम को किसी भी चीज के एकदम क्लियर आवाज सुनाई देती थी और उसकी सुनने की भी शक्ति काफी तेज होती है। वहीं हम सैम की फ्रेंड जनवरी को देखते और उसके पास ये शक्ति कि वो किसी की भी शक्ति को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकती थी। और अब एक हाथ से स्टूडेंट जो कि एक लड़का होता है और वो किसी भी इंसेक्ट को अपने कंट्रोल में कर सकता था, उसकी ये शक्ति होती है। और जिसके बाद हमें अब इन लोगों का प्रोफेसर दिखाया जाता है और उस प्रोफेसर को इन सभी लोगों की सारी शक्तियों के बारे में पता होता है, इसीलिए वो सभी की शक्तियों के अकॉर्डिंग उन्हें टास्क देना शुरू कर देता है और साथ ही इन लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। अब इसी ट्रेनिंग और टास्क के बीच ही अपने पावर्स का एहसास हो जाता है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन लोगों को अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना और इस चीज़ का भी सेंस आ जाता है कि कब इन लोगों को अपने पावर को यूज़ करना है और किस सिचुएशन में यूज़ करना है। जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और इन लोगों का एक टेस्ट लिया जाता है और ये पाँचों के पाँचों उस टेस्ट में पास हो जाते हैं। और अब रात होती है, सभी लोग अपने बेड पे सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे प्रोफेसर आता है और वो इन लोगों से कहता है कि एक ज्वेलरी की शॉप पे चोरी हो रही है और तुम लोगों को वहाँ पे जाकर के उस ज्वेलरी को चोरी होने से बचाना है। और ये पाँचों के पाँचों अब ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे पहुँचते में देर हो जाती है, तब तक की चोरी यहाँ पे हो गई होती है। दरअसल ये भी इन लोगों का एक टेस्ट ही होता है और ये लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और इस बात से प्रोफेसर जो कि काफी ज्यादा नाराज होता है इन बातों से कहता है कि अब मेरे इन लोगों की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी और अब नेक्स्ट और आज के लिए इन लोगों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, सब के सब फ्री होते हैं। इसलिए ये सब के सब घूमने के लिए निकल जाते हैं और सैम की अपने सबसे खास फ्रेंड यानी कि जनवरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने पैलेस में अपना स्टूडियो दिखाने ले चलूंगी। जिसके बाद ये दोनों के दोनों सैम के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं और जनवरी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को काफी अच्छे से देख रही होती है। यहीं पे अब माइक भी पहुंच जाता है और माइक जो कि सैम का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, क्योंकि सैम ने माइक से वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द उससे मिलने के लिए भी आऊंगी, लेकिन बाद में सैम ने माइक से मिलने के लिए मना कर दिया था। और अब माइक सैम को यहाँ देख कर काफी ज्यादा उससे नाराज हो जाता है और सैम ने माइक को बनाने के लिए जा ही रही होती है, तब तक कि यहाँ पे अब वो फैजी आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उसने एक डिवाइस से अपने आप को आजाद कर दिया होता है। उस टैटी के पास टेलीकाइनेटिक पावर होती है जिसकी मदद से वो सैम को पकड़ लेता है और साथ ही सैम की फ्रेंड यानी कि जनवरी को भी पकड़ लेता है और इन दोनों को हवा में उठा देता है। लेकिन जैसे तैसे करके जनवरी और सैम अपने आप को उस कैदी से छुड़ा लेती है और कैदी को ऐसा लगता है कि अब मेरा यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अब कैदी जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी वो सैम से स्नोफ्लिक्स कहकर यहाँ से निकल जाता है। सैम इस नाम को सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सैम को बचपन में उसके फादर स्नोफ्लिक्स नाम से ही बुलाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि इनका प्रोफेसर जो यहाँ पे आ जाता है और सैम अब अपने प्रोफेसर से पूछ रही होती है कि मुझे तो बताया गया था कि मेरे फादर जो कि एक एक्सीडेंट में मर गए हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैदी था यही मेरे फादर है। इसीलिए वो गुस्से में जंगल की तरफ दौड़ जाती है और वो अब उसी कैदी का पीछा करती हुए उसके पास पहुंच जाती है। अभी हम सैम के चारों फ्रेंड्स को देखते हैं और साथ ही उस प्रोफेसर पर ये लोग अब सैम को ढूंढने के लिए उसके पीछे जंगल में आ रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग अब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे सैम और वो कैदी होता है। तभी प्रोफेसर अब सैम को बचाने के लिए अपने काफी सारे रूप बना लेते हैं और दरअसल प्रोफेसर के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने ही जैसे काफी सारे रूप को बना सकता था और वो अपने ही काफी सारे रूप की मदद से सैम को बचा लेता है और उस कैदी को पकड़ लेता है। लेकिन सैम को बचाने के चक्कर में प्रोफेसर की जान जो कि खतरे में पड़ जाती है।
और वहीं पे अब पुलिस आ जाती है और वो कैदी अगेन से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं और सैम के पास उसकी मॉम आई होती है और वो सैम के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। वो अब सैम से कहती कि वो तुम्हारे फादर नहीं है, जबकि वो तुम्हारे फादर के भाई है और उसी ने तुम्हारे फादर को मारा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सैम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अब उसी कैदी से मिलने के लिए जेल पहुंच जाती है, जहाँ पे वो कैदी अब सैम को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मुझे राजगद्दी चाहिए थी, मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं राजघराने की राज को खत्म करना चाहता था। जिसके बाद सैम अपने घर आती है और जिसके बाद हमें अब सैम की बड़ी बहन को दिखाते हैं, जो कि अब बहुत ही जल्द इस किंगडम की क्वीन बनने वाली होती है और उसकी क्वीन बनने की सेरेमनी जो कि बहुत ही जल्द होने वाली होती है। तभी हम सैम और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं और इन सभी लोगों को बताता है कि ये एक रस्म होती है और इस रस्म में जो क्वीन बनने वाली होती है उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा होता है। इसलिए ये सभी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस सेरेमनी की सिक्योरिटी करेंगे। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिससे सैम की बड़ी बहन की क्वीन बनने की सेरेमनी होती है। तभी अब हम सैम के उस फ्रेंड को देखते हैं जिसके अंदर किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने की पावर होती है और वो नोटिस करता है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, यानी कि उसकी जो शक्ति होती है वो काम नहीं कर रही होती है। और उसकी शक्तियाँ काम इसलिए नहीं कर रही होती है क्योंकि जो सैम के बेस्ट फ्रेंड यानी कि जो जानवरी होती है उसने सैम ने जो उसको हार लगा करके उसकी शक्तियों को ले लिया होता है और वो उसकी शक्ति लेकर के अब यहाँ के गार्ड को अपने कंट्रोल में कर लेती है और अब वो उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे सैम के अंकल को अरेस्ट करके रखा गया होता है और वो अब सैम के अंकल को जेल से छुड़वा लेती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि सैम के बेस्ट फ्रेंड जो कि जानवरी वो स्टार्टिंग से ही सैम के अंकल से मिली हुई है और उसी ने स्टार्टिंग में इस कैदी को एप्पल डिवाइडर करके दिया था, जिसकी मदद से इस कैदी ने अपने आप को छुड़वा लिया था। और साथ ही जानवरी अपने साथ दो दोस्तों को और लाई होती है जिसे इसने अपने कंट्रोल में कर रखा होता है और अपने वश में करने के बाद वो उससे उसी जगह पे छुपा देती है यहाँ पे सैम के अंकल को बंद करके रखा गया था। और अब हम देखते हैं कि सैम के अंकल जो कि अब आजाद हो जाते हैं और उनके पास एक एक्सप्लोजर होता है जिस मदद से वो इस पूरे राजघराने को खत्म करना चाहते थे। और यहाँ वही दूसरी तरफ अब सैम की बड़ी बहन को देखते हैं, उनकी क्वीन बनने की सेरेमनी अब स्टार्ट हो गई होती है। जिसके बाद अब हम उस सैम को देखते हैं जहाँ पे सैम के 3 दोस्त बंद होते हैं। उनमें में से अब हम सैम की इस फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास किसी भी इंसेक्ट से बात करने या उसे अपने कंट्रोल में करने की पावर होती है। वो वहाँ पे एक फ्लैश को उड़ता हुआ देखता है और उस फ्लैश को अपने पास बुला करके उसे कहता है कि तुम सैम के पास जाओ और उसे बताओ कि उस जानवरी जो कि तुम्हारे अंकल से मिली हुई है, तुम्हारे अंकल जो कि आजाद है और वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कराने के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। और जैसे ही वो फ्लैश अब सैम के पास पहुंचती है और सारी इन्फॉर्मेशन सैम को देती है, तभी सैम अपने पावर्स का यूज करके अपने अंकल को ट्रैक कर लेती है। लेकिन उसे पता होता है कि उसे किसी की मदद लगेगी, इसीलिए वो अब हेल्प मांगने के लिए अपने फ्रेंड माइक के पास जाती है और वो माइक से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सैम से ये पता होता है जानवरी इसके अंकल के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो जानवरी को ट्रैप करके एक जगह पे ले आती है जहाँ पे जानवरी अब सैम को सब कुछ सच बताती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल के साथ मिली हुई हूँ। और जानवरी ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि वो सैम की बड़ी बहन को जान से मार करके खुद यहाँ की क्वीन बन जाए और वो अब अपने प्लान में कामयाब भी होने वाली होती है। तभी अब हम माइक को देखते ही रूम के छत पे होता है और वो अब जानवरी के ऊपर सामान फेंक देता है, जिस वजह से जानवरी वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है। जिसके बाद सैम माइक को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और ये लोग अब सीधे उसी शहर पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनके सभी फ्रेंड्स बंद होते हैं। वो अब अपने सभी फ्रेंड्स को छुड़वा लेती है और उनकी वजह से अब वो निकल जाती है अपने आंसर यानी उसी कैदी को रोकने के लिए जो इस राजघराने के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला होता है। इसीलिए ये सभी मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और ये लोग एक ट्रैप बिछाते हैं जो कि एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस में सैम के अंकल जब फंसेंगे तब वो अपने टेलीपैथिक पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। और अब ये सभी मिलकर के सैम के अंकल यानी कि उसी कैदी को अब ट्रैप कर डिवाइस की रेलवे में ले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सैम के सभी फ्रेंड्स मिल करके अब उसके अंकल उस कैदी की डिवाइस जिससे कि वो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले इस डिवाइस को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि अब ये एक्सप्लोजन रुक जाता है। जिसके बाद अब हम सैम की बड़ी बहन को देखते हैं और उसकी क्वीन बनने की सेरेमनी जो अब एंड हो जाती है। जिसके बाद वो इस किंगडम की न्यू क्वीन बन जाती है। और अभी तक इस सोसाइटी में किसी को भी नहीं पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, कि कैसे सैम और उसके सभी फ्रेंड्स ने मिल करके उस कैदी को पकड़ करके उसके एक्सप्लोजिव डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके उसी दोबारा से कैदी बना दिया है। और थोड़ी देर बाद अब सैम की बड़ी बहन को देखते हैं, उसे अब सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता लग जाता है। उसे ये भी पता लग जाता है कि कैसे सैम और उनके सभी साथियों ने मिल करके इस पूरे राजघराने को तबाह होने से बचा लिया है और इसी वजह से वो काफी खुश होती है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि बहुत ही जल्द वो इस किंगडम में पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर के आएगी।
जिससे कि इस किंगडम के सभी लोग वोट डाल करके अपने क्वीन को चुन सकेंगे। और सारा हमेशा से यही चाहती थी, इस वजह से सब काफी खुश होती है। इसके बाद हमें अब सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकेंड बॉर्न रॉयल्स को दिखाया जाता है। और इसी सोसाइटी में अब ये चारों लोग बहुत ही खास होते हैं। यहाँ पे अब इनका प्रोफेसर जो इन्हें बताता है कि जनवरी जो कि जेल से फरार हो चुकी है और वो बहुत ही जल्द अब कुछ नया करने वाली है, इसीलिए इन लोगों को अभी नया टास्क दिया जाता है कि ये लोग अब यहाँ से जा करके जल्द से जल्द जनवरी को ढूंढ करके लाए। और जनवरी को ढूंढने के लिए अब ये लोग अपने अपने जेट से निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।